हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऑफिशियल वेबसाइट श्री ओमकारेश्वर.org के बारे में और आपको बताएंगे कि आप इस वेबसाइट के माध्यम से कैसे ऑनलाइन दर्शन टोकन बुकिंग, विशेष दर्शन बुकिंग, ऑनलाइन रूम बुकिंग, ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग, ऑनलाइन पूजा विधि और ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये वेबसाइट बड़े काम की है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग और सही जानकारी के लिए श्री ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट श्री ओमकारेश्वर.org में विजिट करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्शन टाइमिंग यानी दर्शन करने के समय की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप सुबह 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस नहीं लगता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस वेबसाइट में और क्या है खास और कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में जाने के लिए आपको टाइप करना होगा श्री ओमकारेश्वर.org। टाइप करने के बाद आपको इंटर करना है और इस वेबसाइट के मेन होम पेज में आप पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट को आप हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं में आप इसको देख सकते हैं। यदि मराठी भाषा में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, मराठी भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो टॉप में ऑप्शन आता है मराठी, वहां पर क्लिक करेंगे तो ये मराठी भाषा में हो जाएगी। यदि आप इंग्लिश भाषा में इस वेबसाइट को जानना चाहते हैं, इस वेबसाइट में इंग्लिश भाषा में करना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा में क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी हमने इसको हिंदी भाषा में रखा हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि इस वेबसाइट में क्या क्या आपके लिए जानना जरूरी है और क्या क्या खास है। तो सबसे पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में नियम क्या है, दर्शन समय क्या है, परिचय क्या है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो आपके बाईं तरफ जहाँ पे प्रमुख जानकारी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको वो सभी जानकारी मिल जाएंगी। जैसे आप क्लिक करेंगे मुख्य ज्योतिर्लिंग में तो उससे जुड़ी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। दर्शन का समय जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दर्शन का समय क्या है और प्लस उसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे कपड़े पहन के आपको जाना है, वो तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर देखिए सारे नियम यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाते हैं। दर्शन का समय आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि दर्शन का समय क्या है। प्रातः 4:30 बजे से प्रातः 5 बजे मंगला आरती होती है और नैवेद्य भोग होता है। प्रातः 5 बजे से मध्याह्न 12:20 बजे तक भगवान के मंगल दर्शन होते हैं। मध्याह्न दोपहर 12:20 से मध्याह्न 1:15 के बीच में यहाँ पे कालीन भोग लगाया जाता है। उसके अलावा 1:15 में और से लेकर 4 बजे तक फिर यहाँ पे दर्शन कराए जाते हैं। फिर अपराह्न 4 बजे से यानी कि शाम के 4 बजे से 4:15 तक यहाँ पे श्रृंगार का कार्यक्रम होता है, सायंकालीन श्रृंगार जिसे कहते हैं। 4:15 से रात्रि 8 बजे तक भगवान के श्रृंगार दर्शन होते हैं, यानी क्योंकि श्रृंगार हो चुका होता है उसके बाद के जो दर्शन कहलाते हैं वो श्रृंगार दर्शन कहलाते हैं। फिर रात्रि 8:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक शयन श्रृंगार और उसकी आरती होती है, यानी कि एक और श्रृंगार होता है जो सोते समय के लिए होता है, उसको कहते हैं शयन श्रृंगार। वो होता है रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में और उसके बाद 9 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक आप भगवान के शयन श्रृंगार दर्शन यहाँ पर से कर सकते हैं। तो यानी कि सुबह 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं और अलग अलग रूपों में दर्शन कर सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा दोस्तों यदि पर्व सूची कौन कौन से यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। PDF है, इसको आप सेव कर सकते हैं। पंचांग के बारे में जानकारी है, परिक्रमा पथ के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है और नर्मदा महात्म्य का क्या उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। मंदिर प्रशासन ट्रस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है निःशुल्क दर्शन टोकन। तो यहाँ पर आपको निःशुल्क दर्शन टोकन के बारे में बताते हैं। तो आप यदि दर्शन करना चाहते हैं तो एक टोकन मिलता है। ये टोकन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन ले लें तो आपको वहां पर लाइन पे लगने की जरूरत नहीं होती है। तो उसको लेने से पहले सबसे पहले आपको उपलब्धता जांच यानी कि अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है। तो यहाँ पर उपलब्धता जांच करेंगे तो कैसे, मतलब यानी कि उस दिन अवेलेबिलिटी है या नहीं। जिस दिन आप जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है,
यहाँ पर से कैलेंडर सेलेक्ट करना है, कैलेंडर में क्लिक करना है और डेट सेलेक्ट करनी है। डेट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसका टाइम स्लॉट 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 12:20, 1:20 से 4 बजे, 4 साढ़े 4 से 6 बजे, 6 से 8 बजे, 9 से 9:40 तक। ये टाइमिंग स्लॉट होता है दर्शन के लिए। तो आप जो भी टाइम स्लॉट में बुक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए और चेक अवेलेबिलिटी कीजिए। जैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ टोकन्स कैन बी बुक फॉर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 7 डेज। हम आपको बता दें, आप 7 दिन पहले ही टोकन की बुकिंग कर सकते हैं। 7 दिन से ज्यादा पे आप टोकन की बुकिंग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो आज से 7 दिन हम यहां से काउंट करते हैं। हम 5 तारीख का चेक कर लेते हैं और देखिए अवेलेबिलिटी है। अवेलेबल टोकन्स इन दिस टाइम स्लॉट है 750 यहाँ पे टोकन अभी हैं। तो हम यहाँ पर से टोकन की बुकिंग कर सकते हैं। टोकन की बुकिंग के लिए अब आपको क्या करना है, अवेलेबिलिटी है तो नीचे बने हुए ऑप्शन बुक ऑन नाउ ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। अपना नाम टाइप करना है, लास्ट नेम टाइप करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ की डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। उसके बाद अपनी मेल आईडी आपको इंपॉर्टेंट है, मेल आईडी यहाँ पर आपको टाइप करनी होगी। मोबाइल नंबर टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना अपना, सिटी किस शहर से है वो टाइप करना है, उस शहर का कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है, स्टेट किस राज्य से हैं वो आपको टाइप करना है, कंट्री इंडिया आपको यहाँ पर लिखना है। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको फिर से टाइम स्लॉट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जिस डेट में आप जाना चाहते हैं ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर से स्लॉट एक बार आप सेलेक्ट कर लें। उसका नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी पर्सन है आप यहाँ पर से इसको कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको बता दें कि यहाँ पर मैक्सिमम 4 पर्सन से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर से 4 पर्सन ही आप इसमें से कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 पर्सन कैन बी एडेड यूजिंग एड रो बटन, यानी कि 4 से आप नहीं कर सकते। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर से ऐड पर्सन करेंगे तो उसकी डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी। जितने भी पर्सन आपके साथ है, जितने भी लोग हैं, यानी 4 लोगों की आपको जानकारी यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक की जानकारी ऐड करके बताते हैं हम आपको। यहाँ पर आपको सब टाइप करना होगा और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे और अप्लाई नाउ करने के बाद फिर आपको टोकन आपका बुक हो जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद टोकन बुक हो जाएगा। तो ये है दर्शन टोकन बुकिंग का प्रोसेस। तो इस तरह से आप दर्शन के लिए फ्री में जो फ्री टोकन है वहां पर वो बुक कर सकते हैं। तो ये है निःशुल्क दर्शन टोकन के लिए बुकिंग। और क्या क्या खास है हम आपको बताते हैं। यदि आप विशेष दर्शन बुकिंग करना चाहते हैं, यानी कि वीआईपी दर्शन बुकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर एक ऑप्शन बना हुआ है। राइट हैंड में विशेष दर्शन बुकिंग पाएंगे। देखिए विशेष दर्शन बुकिंग, यहां पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहां पर विशेष दर्शन के लिए 300 रुपए की यहां पर चार्ज पड़ता है। 300 रुपए आपको देने होते हैं वीआईपी बुकिंग के लिए। और यहां पे फिर आपको बुक नाउ क्लिक करना है और फिर वापस वैसे ही आपको अपनी पूरी डिटेल्स यहां से फिल करनी है। तो वैसे ही यहां पे मैक्सिमम आप 4 आदमी को ऐड कर सकते हैं, यानी 4 लोगों के लिए आप यहां पर से वीआईपी पास ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो है दोस्तों वो हम आपको बताए थे अभिषेक पूजन बुकिंग। यदि अभिषेक पूजन बुकिंग करना चाहते हैं, अभिषेक पूजा के लिए आप बुकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अलग अलग है। शिव अभिषेक के लिए बुकिंग करना चाहते हैं, नैवेद्य भोग के लिए करना चाहते हैं, मध्याह्न श्रृंगार है इसके लिए करना चाहते हैं, सोमवार सवारी के लिए करना चाहते हैं, अन्य क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, महामृत्युंजय जाप करवाना चाहते हैं, नंदा दीप घृत करना चाहते हैं, नर्मदा आरती कराना चाहते हैं, तो इसके सामने में बने हुए ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। मान लीजिए आप शिव अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिव अभिषेक के सामने आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ बुकिंग करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से इसका जो प्राइस है, अमाउंट है, वो आपको मिल जाता है 1500 रुपए। तो आपको क्या करना है, बुक नाउ पे क्लिक करना है और बुक नाउ के बाद वापस वैसे ही सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर करनी है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद जो दोस्तों अगला है वो है दान भेंट बुकिंग। यहां पर आप देखेंगे दान भेंट, यदि आप डोनेशन करना चाहते हैं तो दान भेंट में क्लिक करेंगे, यहां पर से अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और कितना दान आप देना चाहते हैं वो यहां पर से आप दे सकते हैं। ये अब जो भी दान करेंगे ये टैक्स रिबेट होता है, यानी कि 80G के 80G जो होता है उसके अनुसार आपको यहां पर टैक्स रिबेट मिल जाता है। तो यहां पर से आप दान कर सकते हैं। ये डोनेशन का हो गया। उसके अलावा यदि आप यहां पर एकोमोडेशन लेना चाहते हैं यहां पे, तो यहां पर आपको मिलेगा श्री विश्रामलय बुकिंग, यानी एकोमोडेशन बुकिंग। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए
एक बुकिंग पर 5 टिकट बुक हो सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम, और 20 रुपए यहाँ पे बुकिंग राशि है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक दिन का 20 रुपए, 20 रुपए में आपका रूम बुक हो जाएगा। सिर्फ 20 रुपए में आपको यहाँ पे करना है और उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। और ये बुकिंग के कुछ नियम हैं। एक बुकिंग पर अधिकतम 5 टिकट बुक हो सकते हैं, किसी भी तिथि के लिए अधिकतम 50 टिकट बुक हो सकते हैं, और 3 दिन के लिए ये बुकिंग होगी। चेकिंग चेकआउट प्रातः 9 बजे, यानी कि चेकआउट टाइम और चेक इन टाइम 9 बजे का है। कितने दिन के लिए रूम बुक करना चाहते हैं उसको, उसकी डिटेल्स के लिए आपको बुक नाउ पर क्लिक करना होगा। बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर से आप रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो जो रूम है वो आप सेलेक्ट यहां पर से कर सकते हैं और बुक नाउ पे इसको आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर से जो यहाँ का एकोमोडेशन है वो बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रसाद बुक करना चाहते हैं, यदि घर बैठे आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ भी 3 टाइप के प्रसाद मिलते हैं। एक है सामान्य भोजन थाली जो 20 रुपए प्रति व्यक्ति है, विशेष भोजन थाली ये 50 रुपए व्यक्ति है, और खिचड़ी भोजन जो है वो 10 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो एक मध्याह्न 2 दिन के टाइम में मिलती है और एक शाम के टाइम में मिलती है। तो ये प्रसाद इस तरह का मिलता है जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं, ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बुक नाउ पर क्लिक करना है और फिर वैसे ही डिटेल्स फिल करनी है और अप्लाई नाउ कर देना है। तो ये आपका प्रसाद भी बुक हो जाएगा। यदि आपके साथ कोई छोटा बच्चा है और उसके लिए आप शिशु यानी कि छोटे बच्चे के लिए जो गाड़ी होती है तो ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये भी आप बुक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए पहले से ऑनलाइन बुक कर लें तो वो ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन आप भेंट राशि यदि आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से तो वो भी आप यहाँ पे डोनेट के रूप में दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसके लिए भी क्या करना है, बुक नाउ पर क्लिक करना है और डिटेल्स फिल कर देनी है आपको और बुक कर लेना है। तो इस तरह से आपके लिए बच्चे के लिए जो गाड़ी होती है वो भी आप बुक कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई बूढ़ा है, एजेड है और उसको व्हील चेयर की जरूरत है तो व्हील चेयर भी आप यहां से बुक कर सकते हैं। निःशुल्क व्हील चेयर बुकिंग पर क्लिक करेंगे, यहां पर से व्हील चेयर भी मिल जाती है जो भी बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए भी आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है और यहां पर डिटेल्स फिल करनी है और ये आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो ट्रस्ट है वो आपको यहां पर देता है। तो ये सारी बुकिंग आप इसी वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विशेष पूजा करवाना चाहते हैं, जैसे नैवेद्य भोग करवाना चाहते हैं, तो नैवेद्य भोग में यहाँ पे उसके लिए अलग अलग राशि है। सामान्य भोग की राशि 1100 रुपए है, विशेष भोग की राशि 2100 रुपए है, और अति विशेष जो भोग की राशि वो 5100 रुपए है। तो उसके लिए भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमने आपको बताया, बुक नाउ पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे और फिर आपको पेमेंट कर देना है तो आपकी ये बुकिंग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर शिव अभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे 1500 रुपए शिव अभिषेक के लिए है। उसके बाद मध्याह्न श्रृंगार दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपए है। तो ये वीआईपी होता है जिसमें आप मतलब एक तरह से दर्शन के अलावा तसल्ली से ये पूजा पाठ आप वहां पे करवा सकते हैं। नर्मदा आरती होती है शाम को, उसके लिए आपको 1100 रुपए करेंगे तो नर्मदा आरती में आप शामिल हो सकते हैं जिसमें आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। फिर शयन श्रृंगार पूजन जो शाम के समय होता है, यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो 2100 रुपए आपको यहाँ पे भेंट राशि देनी है। इसके अलावा सोमवार सवारी, ये सोमवार सवारी होती है, सिर्फ सोमवार को है ये, तो यहाँ पर 2100 रुपए है 2 लोगों के लिए। तो ये कपल के लिए 2100 रुपए आप इसको बुक कर सकते हैं, 2 लोगों के लिए 2100 रुपए है। इसके अलावा महामृत्युंजय जब आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7500 रुपए देने होंगे, जो आपके नाम से वहां पर महामृत्युंजय का जाप किया जाएगा। और ये लगभग 21,000 जाप किए जाते हैं, 21,000 जाप आपके नाम से किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 75 रुपए देने हैं, 7500 रुपीज आपको यहाँ पर से देने हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टिकट कोई बुकिंग का टिकट आपका मिसप्रिंट हो गया है तो वो आप यहाँ से दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे दर्शन टोकन आपका रिप्रिंट करवाना है तो यहाँ पर दर्शन टोकन आप रिप्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से आप क्लिक करेंगे और उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे तो आपका नंबर वहां, क्योंकि अभी हमने बुक नहीं किया, जब हम बुक करेंगे तो वो आप उस तरह से उसको कर सकते हैं, उसके रिप्रिंट ले सकते हैं, यानी कि दोबारा प्रिंट ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट में आपको
तमाम वो जानकारी मिल जाती है जो यहाँ से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए पूरी टाइमिंग आपको दी हुई है, जो हमने टाइमिंग ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। QR कोड के थ्रू इसका ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के माध्यम से भी ये सारी सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। अब आपको हम जाते जाते दर्शन टोकन बुकिंग की पूरा प्रोसेस बता देते हैं, कैसे आप बुक करेंगे। तो आपको यहाँ पे करना है उपलब्धता जांच। यहाँ पे हम मान लीजिए 7 दिन पहले 5 तारीख का बुक करना चाहते हैं। हमने आपको बताया स्लॉट हम लेना चाहते हैं, हमने के लिए चेक अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, बुक ऑनलाइन करेंगे। अब यहाँ पर से हम अपना नाम टाइप यहाँ पर से कर देते हैं। ये हमने टाइप कर दिया, ये नाम, इसके बाद यहाँ पे जेंडर, उसके बाद हस्बैंड नेम यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ में पीछे आएंगे, यहां से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहां से आप कर सकते हैं इसको, डेट ऑफ बर्थ यहां से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहां से आपको मेल आईडी टाइप करनी है। ये मेल आईडी टाइप करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर टाइप करना है यहां पर। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद आपको सिटी। ये प्रोसेस आपको कोई भी आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे सेम यही प्रोसेस आपको सब जगह करना है। ये उसके बाद स्टेट, उसके बाद कंट्री, उसके बाद यहां पे स्लॉट, फिर से एक बार आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कितने जने के लिए, 1 जने के लिए हम बुक करके आपको बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे अब आपको ऐड पर्सन कर देना है और उसके बाद यहाँ पर से अब आपको आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे पर्सन का नेम आपको टाइप कर देना है और अब यहाँ पर से मेल, यहाँ पर सब एडल्ट यहाँ पर कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे सारी प्रोसेस हमने कर चुके हैं और अब यहाँ से अब आपका प्रोसेस आएगा यहाँ पे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के बाद आप करेंगे तो अब आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस वेबसाइट से अपने लिए दर्शन टोकन के साथ साथ एकोमोडेशन, वहां के लिए स्पेशल पूजा, सभी की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ऑफिशियल ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप है। उसके लिए यहाँ पे QR कोड है, QR कोड स्कैन करके या फिर गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टाइप करेंगे तो वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल प्ले पे यहाँ पर वो लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लाइव दर्शन देखना चाहते हैं घर बैठे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो YouTube चैनल ओपन हो जाएगा, उसके द्वारा आप लाइव दर्शन यहाँ पर से कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट, यदि आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए काफी काम की है। इससे आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं जिससे आपको वहां पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऑफिशियल वेबसाइट का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए चेक इन करें और कृपा प्राप्त करें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।